सुलह हुदैबिया को ही फ़तह मुबीन भी कहा गया है। मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप अपने सहाबा के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हुए और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। पहले लोगों ने बालों को मुंडवाया, फिर सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खुशखबरी सुनाई कि इंशाल्लाह हम अनकरीब बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे। ये सुनकर सहाबा बहुत खुश हुए। इस सफ़र में आपकी ज़ौजा उम्मे सलमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा थीं और मदीने का कायम मुकाम जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम को कायम किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र कस्वा नामी ऊँटनी पर किया। ये भी सवाल आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था कस्वा। मुकाम हदैबिया मक्का मुकरमा से 9 मील के फासले पर है। 1400 सहाबा कराम उम्रे की नीयत से मदीना के सफ़र की तरफ रवाना हुए। सुलह हदैबिया को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़तह मुबीन कहा गया है और हज़रत सल्लम ने हज़रत खराश बिन उमैया ख़ज़ाई को मक्का भेजा ताकि वो कुरैश मक्का को इत्तला दें कि मुसलमान सिर्फ उम्रा करने की नीयत से आएँ। कुरैश मक्का ने हज़रत खराश के ऊँट को ज़िबा कर डाला, इनको शहीद करने की कोशिश भी की, लेकिन वो जान बचाकर मुसलमानों के पास हदीबिया चले आए। इसके बाद हज़रत उस्मान गनी को सफ़ीर बनाकर कुरैश के पास भेजा और इनको हुक्म दिया कि वो कुरैश को बता दो कि हम लड़ने नहीं बल्कि उम्रा करने आए हैं। इसके बाद हज़रत उस्मान को उन्होंने मक्का में रखा। हज़रत उस्मान की शहादत की अफवाह फैल की कि उनको भी जो है वो माज़अल्लाह शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान की शहादत की अफ़वाह के बाद तमाम सहाबा के ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की कि कसास यानी हज़रत उस्मान का बदला ज़रूर लेंगे, जिस पर 1400 सहाबा कराम ने आपके हाथ पर बैत की। इसको बैत रिज़वान कहा जाता है। ये एक शजर एक दरख्त के नीचे हुई और इसे तख्तुल शजरा भी कहते हैं। ये बैत बबूल यानी कीकर के दरख्त के नीचे हुई। सबसे पहले अबू सफियान अस्ती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। अल्लाह ताला ने इस बैत का जिक्र कुरान मजीद की सूरह फतह में फरमाया है। हज़रत सलमा बिन अकू ने 3 बार बैत की, शुरू में, दरमियान में और आखिर में। हज़रत उस्मान की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखकर उस्मान की तरफ से बैत की। इस बैत के बाद हज़रत उस्मान वापस हदीबिया के मुकाम पर पहुंचे। उनको जो इनकी शहादत की जो गलत अफवाह थी वो गलत साबित हुई। इस मादे में कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमरू और मुसलमानों की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस मादे का मसवदा हज़रत अली ने तैयार किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। सुलहनामा पर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखा गया तो सुहेल बिन उमरू ने एतराज़ किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रसूलुल्लाह नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हम मोहम्मद को रसूल नहीं मानते। इस बात पर तो हमारा इख्तलाफ है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटाए और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। सुलह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हदैबिया में सहाबा कराम के साथ गुजारे। सुलह हदैबिया के बाद कबीला बनु दा और मुसलमानों के हलीफ बना और बनु बकर कुरैशी मक्का के साथ था। मुसलमान और कुरैशी मक्का के दरमियान सुलह हुई और ये इसकी चंद शराइत थी। मुसलमान इस साल बगैर उम्रा किए वापस चले जाएं, अगले साल उम्रे करने के लिए आएंगे, वो भी सिर्फ 3 दिन। अगर कोई शख्स मक्का से मदीना जाएगा तो वापस किया जाएगा, लेकिन अगर कोई शख्स मदीना से मक्का जाएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। अरब कबाइल को इख्तियार होगा कि मुसलमान और काफिर में जिसके साथ चाहे माहिदा कर सकें। सुलह हदीबिया 2 साल तक कायम रही। सुलह हदीबिया की टूटने की वजह बनु बकर ने मुसलमानों का हलीफ कबीला बनु खुदा पर हमला किया, लेकिन हदीबिया के मुताबिक कुरैश ने बनु खुदा की मदद नहीं की। इस वजह से जो थी वो सुलह हदीबिया टूट गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कासद मक्का वालों को 3 शराइत लाया। बनु खुदा के मकतूलीन के खून बहा अदा किया जाए, मक्का के कुरैशी बनु बकर की हमायत से दस्तबरदार हो जाए, ऐलान कर दिया जाए कि सुलह हदीबिया का मायदा ख़त्म हो गया है। कुरैश ने तीसरी शर्त कबूल की और सुलह हदीबिया टूट गई। सुलह हदीबिया के बाद आप 3 दिन तक जो है वो हदीबिया में जो है वो आपने क़याम फरमाया।